नमस्कार, मैं हूं पूजा पांडे। यू न्यूज़ केकड़ी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। यू न्यूज़ केकड़ी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। केकड़ी लसाड़िया गांव में जंगली जानवर का आतंक, एक वृद्ध को किया घायल। ग्रामीणों ने जताया पैंथर होने की आशंका। पिछले 2 माह से ग्रामीणों में पैंथर को लेकर भय। दिखा दे वो देखो ना खान पाके बचो बाकी पता वाल एकदी मारे वाल लकड़ी छोड़ की तुम्ही हाथों करो लड़के एकदमी बड़को पर तो बस मारने का लकड़ी की लकड़ी आगे हाथ में चल के पकड़ निकाल दी लकड़ी में भाग गयो बस लकड़ी में भाग गई ये भी हाथ ये तो खतरा जाते अकेले दे अकेले तो पता है अब वो तो एक और कोई ना खा जाए इधर भाई अब कब आई तो कहीं ऑफिस पार्टी लगाई हाँ वो ना तो डिब्बी कौन तो कर दिया तू हाँ बटको पर क्यों काटो कतरो लो बड़ो कतरो बड़ो बड़ो तो बकरा जान को दो कतरो बड़ो दे हाँ देखा ना देखने पट्टी बात बांध लो पट्टी बांध हाँ बांध बाहर अब तो ज्योति विकास संस्थान केकड़ी राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का सम्मान किया गया। ज्योति विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी में कार्यरत डॉक्टर्स का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा केकड़ी, उपाध्यक्ष सत्यनारायण जाट, सीताराम राजपुरा, कुंदन देवतवाल, एडवोकेट कमलेश कांसोटिया मौजूद रहे। भाजपा ने नगरपालिका मतदाता सूचियों को दुरुस्त कराने के लिए सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा नगर पालिका चुनाव 2020 हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही है। मतदाता सूचियों में विसंगतियों को दूर करवाने के लिए निर्वाचन अधिकारी उपखंड अधिकारी केकड़ी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन देकर मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या में भारी विसंगतियों को दूर करवाने की मांग की। ज्ञापन में निर्वाचन अधिकारी को बताया गया कि केकड़ी नगर में परिसीमन के बाद 30 से बढ़कर 40 वार्ड किए गए हैं, लेकिन मतदाताओं की संख्या में भारी समानताएं हैं जो स्वास्थ्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक नहीं की जा सकती है। लगभग 10 वार्डों में मतदाताओं की संख्या 500 के करीब ही है। वह इतने ही हो 10 वार्डों में मतदाताओं की संख्या 12 हो सके। करीब एक वार्ड में न्यूनतम मतदाताओं की संख्या 288 है तो एक में 100 के करीब। इन सब को दूर करवाने तथा बीएलओ को पूरे समय मतदान केंद्र पर उपलब्ध वह कर मतदाताओं के नाम जोड़ने घटाने हेतु पाबंद करे। साथ ही अंतिम दिनांक जो 3 जुलाई दी गई है वह बहुत ही कम है। पर्याप्त समय और बीएलओ मतदान केंद्रों पर भी पूरे समय उपलब्ध नहीं रहे। 23 तारीख को आगे बढ़ाई जाए तथा राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियों का सेट उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। ज्ञापन देने वालों में केकड़ी विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, जिला कार्यकारिणी सदस्य बलराज मेहर चंदानी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा नेता गजेंद्र शर्मा, रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह शक्तावत, महेश बोहित, कमल सांकला सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्राम लसाड़िया में चल रहे नरेगा कार्य से अतिरिक्त समय निकालकर सभी श्रमिकों ने शमशान भूमि पर श्रमदान किया। कंटीली झाड़ियाँ, विलायती बबूल, धतूरे के पौधे सबको उखाड़कर जलाया गया एवं पेड़ पौधों को पानी पिलाया गया। इस पुनीत कार्य के लिए मेट कैलाश जांगीर ने सबको प्रेरित किया और सब ने मिलकर शमशान भूमि को स्वच्छ बनाया। तालाब की पाल भी डैमेज हो रखी थी, उस पाल को भी श्रमिकों ने मिलकर ठीक किया, जिससे बारिश के मौसम में तालाब के टूटने का खतरा टल गया। कैलाश जांगीर, लसाड़िया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 जवान घायल हुए। इस आतंकी हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गई। वहीं इस घटना से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को रुला दिया। किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक ने सरपंचों को किया प्रेरित, गांव में विकास पर दिया जोर।
अराई अजमेर कोविड-19 जागरूकता विशेष अभियान तथा ग्राम विकास को लेकर विधायक सुरेश ताक ने पंचायत समिति सभागार में सरपंचों की बैठक ली। बैठक में कोरोना जागरूकता तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। विधायक ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के लिए अनलॉक किया गया है, लेकिन कोरोना के प्रति लोग बेपरवाह दिखाई देने लगे हैं। आमजन में जागरूकता लाने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। शहरों से होते हुए कोरोना गांव में प्रवेश करने लगा है। कम पढ़े लिखे होने से ग्रामीण कोरोना से बचाव को जरूरी एहतियात नहीं बरता पा रहे हैं। ऐसे में सरपंचों तथा जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरपंच तथा गांव के जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग आम जन को कोरोना से बचाव के तरीके बताए। विधायक ने कहा कि गांव में व्यक्तिगत लाभ की योजना, पेंशन जैसी योजनाओं से कोई वंचित नहीं रहेंगे। सरपंच और वार्ड पंच में सर्वे करवाएंगे और पात्र और जरूरतमंदों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिलावे। विधायक ने सरपंचों को शमशान, विकास, खेल मैदान, मॉडल तालाब, गांव में सड़क निर्माण करवाने सहित अन्य योजनाओं में प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिसोदिया, तहसीलदार शीला चौधरी, विकास अधिकारी मधुसूदन चारण, थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा, CHC प्रभारी निर्मल निहालपुरिया, नायब तहसीलदार हनुमान प्रसाद सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। संवाददाता प्रधान चंदेल अराई। लॉकडाउन के बाद सारे सरपंचों से गेट टुगेदर था। पूरी मेरी अराई पंचायत समिति की 22 पंचायतें हैं, 22 ही सरपंचों को हमने बुलाया था आज और एक रोड मैप तैयार किया हमने विकास का, और उसमें हमने हर गांव में 3 कामों को एक एसेंशियल एक रोड मैप बना के सब सरपंचों से राय मांगी है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे गाँव में भी कोई विकास के काम हो सके, ऐसे माइलस्टोन वर्क हो सके जिससे गांव के लोग याद रखें। बहुत सारे काम होते होंगे, बहुत सारे बजट भी आए होंगे, काम भी किए होंगे, पर वो कुछ काम ऐसे हैं जो एसेंशियल है लेकिन हो नहीं पाए। मैं उन कामों की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा था और ऐसा ही हुआ है कि आज जैसे शमशान में अतिक्रमण है, शमशान डेवलप नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, उनको खाली कराना, उन पर बाउंड्री करना, उन पर सेट बनाना, स्कूल के खेल मैदान पे कब्जे हो रखे हैं उनको खाली करा के उनको स्टेडियम का रूप देना, मॉडल जैसे तालाब है गांव में तो उनको मॉडल तालाब बनाना, हर गांव में नाली बन जाए, जैसे गंदगी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ नाली बन जाए, चरागाह में 5 से 10 बीघा ज़मीन पे पेड़ पौधे लग जाए, फलदार छायादार पेड़ लग जाए, सुंदरता हो जाए, चरागाह का जो अतिक्रमण है वो खाली हो जाए, गांव में कोई 500 मीटर की CC रोड बने। ऐसा हमने एक रोड मैप तैयार किया है और सब सरपंचों से ये आग्रह किया है कि हम और आप मिल के एक परिवार के साथ, परिवार जैसे बन के जिस उद्देश्यों के लेके हम राजनीति में आए उस उद्देश्य को पूरा करें और उन गांव के लोगों के सपनों को पूरा कर सकें और कुछ ऐसे माइलस्टोन वर्क करें जिससे आपको और हमको लोग, गांव के लोग याद रखें और उनका जीवन स्तर सुधर जाए। मेरा मकसद यही है कि गांव का जीवन स्तर सुधरे, गांव में वो मूलभूत सुविधाएं सारी उपलब्ध हो जो शहरों में है। हम ज़्यादा नहीं तो कुछ प्रयास करेंगे तो शायद बहुत हद तक हम सफलता पा लेंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था और एक अनूठा प्रयास भी था। सारे सरपंचों ने इसमें रुचि के साथ भाग लिया, सबने अपनी बात करी, 1 to 1 बात करी है। और इस मीटिंग की सबसे बड़ी खास बात थी कि इसमें महिला सरपंच जितनी भी है वो खुद आई और खुद बोली, उन्होंने अपने विचार खुद रखे, अपने काम खुद बताए, अपने गांव में क्या कमी है वो खुद बताई। ये एक सबसे बड़ी बात है। आज इस राजनीतिक माहौल में सरपंच पति सारा काम देखते हैं, लेकिन आज हमने ऐसा नहीं होने दिया और हमने सरपंच, महिला सरपंचों से ही बात करी, 1 to 1 वो ही बोली और उन्होंने अपने गाँव के विकास का काम लिखवाया। हम कोशिश करेंगे हमारी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ कि हम इन कामों को जमीन पे उतारें और उन गांव के सपनों, गांव वालों के सब सपनों को पूरा करें और सब में एक मिसाल कायम करें कि हम जीतने के बाद राजनीति से ऊपर उठकर गांव के विकास, शहरों के विकास की तरफ ध्यान दें।